So, in the last two science classes, things that we handled, just a little update so that we get into the rhythm and the flow. So, give all your concentration as far as possible and connect yourselves with the ambience of morning science of living classes. The purpose is to discover and fulfill the most important gap humanity is having in their lives. And that gap is lack of complete freedom. True freedom is not granted. स्वतंत्रता देने वाली चीज नहीं है, लेने वाली चीज नहीं है। वो एक विचार है। असली स्वतंत्रता तो इंसान के अंदर में होता है, और हम बाहर स्वतंत्र होने के तलाश में कितने जंग उठा लेते हैं, कितने झगड़ा करते हैं, कितने तहलका मचा देते हैं दुनियादारी में, जिहाद, ये वो, टेररिज्म, सब उस बाहर की स्वतंत्रता कायम करने के लिए। हमें पता ही नहीं कि हम असल में एक दुनिया में विराज करते हैं, जिस दुनिया में हम सब शुरू से ही स्वतंत्र है। इसलिए वो एंशियंट कहावत है, ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न फ्री। और जहां फ्रीडम की एब्सेंस है, वो दशा जो है, वो हम अपने चारों तरफ घेर लेते हैं, हमारी मेंटल कंफ्यूजन से, हमारी दिमाग की छोटेपन से। हमारा सोच विचार का जो दायरा है, वो इस दुनियादारी को लेकर के इतना ही देखता है। जैसे घोड़े के आंख के ऊपर वो ब्लिंकर होता है ना, वो ब्लिंकर की वजह से घोड़ा पूरा नहीं देख पाता, उसका दृष्टि को छोटा कर दिया जाता है। और फिर जब भी वो एक जगह से एक जगह में जाते हैं, उसकी रिलेटिविटी नहीं होती, वो सिर्फ रास्ते को देखता है, ये नहीं देखता, वो इतना देखता है। और ये छोटी दृष्टि की वजह से उसको पता नहीं होता मैं कहां से कहां जा रहा हूं। वो सोचता है कभी मैं लंदन जा रहा हूँ, कभी यूरोप जा रहा हूँ, कभी अमेरिका जा रहा हूँ, कभी जापान जा रहा हूँ, क्योंकि वो रास्ता ही देखता है। उसका ही ऊपर का ब्लिंकर हटा दिया जाएगा तो वो जाएगा नहीं। उसको समझ में आ जाएगा मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है, हर रोज एक ही जगह से मुझे सफर करा रहा है, और दूर भाग नहीं सकता। अपने छोटेपन से वो समझौता नहीं करना चाहता, इसीलिए उसके आंख में वो ठुल्ला लगा देते हैं, उसको लगा के। अफसोस, हम इंसान इस जीवन में ऐसा ही करते हैं। हम अपनी दी हुई फ्रीडम के साथ साथ ऊपर एक छोटा सा ब्लिंकर लगा के दुनिया को छोटा देखने लग जाते हैं, असलियत से कट जाते हैं। और फिर हम पढ़ाई करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, सत्संग करते हैं, साइंस ऑफ लिविंग क्लासेस में आते हैं। किस लिए हम आते हैं? कि हमारी वो जो छोटा एक भ्रम है, भ्रम है, हम भ्रमित है, उस भ्रमित से हम जागृति में आए, ताकि हमारा नयन खुल जाए। हमारा साइंस ऑफ लिविंग क्लास का यही मुद्दा है। और असल में इस जीवन में जो हम जन्म लेते हैं, जीवन में तो जन्म हम नहीं लेते हैं, जीवन की इस मृत्यु और जन्म वाली जो स्मॉल स्टेट ऑफ लाइफ है, इसको लाइफ सिचुएशन कहते हैं, लाइफ नहीं। लाइफ तो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी होगा, उसको लाइफ कहते हैं। असली लाइफ तो अनंत तो होता है। पर
हम जीवन को पैदा होना और खत्म होना, हमारा शरीर का पैदा होना और शरीर का खत्म हो जाना, उसी को हम जीवन मानते हैं। सबसे बड़ा भ्रमित इंसान की ये जो विभ्रांति है, इधर ही से है और इधर ही में है। कोई भी इंसान इससे ऊपर नहीं आ पाता, सिवाय कुछ लोग जिनको सही जागृति होती है, उनका चेतना का पूर्ण विकास होता है, जो हमारा इस जीवन मृत्यु वाली, ये जो बर्थ और डेथ वाला साइकिल वाला जो जीवन की जो विभ्रांति है, इससे ऊपर उठने का है। और ये जो पूर्ण दशा, पूर्णता है, हमारा संपूर्ण इंसान, और हम संपूर्ण नहीं है, हम पार्ट बन गए, छोटा बन गए, एक छोटा सा हिस्सा में रहते हैं। उस संपूर्ण अस्तित्व को डिस्कवर करना, यही सिर्फ साइंस ऑफ लिविंग का नहीं, हमारी पूरा इस जीवन का मकसद है, पूर्ण जीवन का मकसद है। और वो जो पूर्णता है, उस जीवन में, उस जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें इस दुनियादारी में सारे चीज जो है, उसको एक क्रिएशन के रूप में पहला पदक्षेप है, उसको देखना पड़ेगा। क्योंकि ये संपूर्ण नहीं है, ये एक क्रिएट किया हुआ चीज है। जो क्रिएटर है उसको कोई नहीं क्रिएट कर सकता। चीजें, लोग, इंसान, शरीर, ये जीवन की जो हमारी अस्तित्व है, मेरा घर, मकान, गाड़ी, बंगला, दुकान, ये सारी चीज जो है, ये क्रिएशन है। और क्रिएशन है तो क्रिएशन की जो क्रिएटर है, उसकी शक्ति क्रिएशन से कितना बड़ा है, ये सब हमने देखा है। और लास्ट सेशन में हमने देखा कि क्रिएशन कैसे बना। ये पूरा जो क्रिएशन बनाया, क्रिएटर ने इस क्रिएशन को पैदा किया, सृष्टि किया, सृष्टा ने ये जो सृष्टि किया, ये सृष्टि कितने फेज में बना है, याद करो, टेस्ट कर रहा हूं। कितने फेज में ये क्रिएशन पूरा हुआ है, कौन बोलेगा? बोलो। 4 फेज में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा। 4 फेज में। बिल्कुल। 4 फेज। 4 फेज। एक फोर एक करके फेज। पूछूंगा। पहला फेज, मिनरल। मिनरल किंगडम। हाँ, मिनरल किंगडम। दूसरा फेज, वेजिटेबल। वेजिटेबल। वेजिटेबल किंगडम। तीसरा फेज, एनिमल। एनिमल। एनिमल किंगडम। और चौथा फेज, ह्यूमन। 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 और हमने देखा है पिछले सेशन में, ये मिनरल से ह्यूमन करने के लिए क्रिएटर को कितना अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ा, क्रिएटर के सोच में ट्रांसफॉर्मेशन। इससे पहले तो क्रिएटर कोई क्रिएट नहीं किया था, वो तो स्वयं संपूर्ण थे। जब भी उसने क्रिएट करने का निर्णय लिया, लीला रचने का निर्णय लिया, तो फिर उनको बहुत कुछ प्लानिंग करनी पड़ी। सबसे पहले तो मिनरल को हासिल किया, उसके बाद वो बोर हो गए, उसमें गति क्रिएट करने के लिए उसमें वेजिटेबल पैदा किया, ग्रीनरीज पैदा हुए। फिर उसने हॉराइजॉन्टल मूवमेंट के लिए एनिमल पैदा किया। फिर वो थक गए और बोले, नहीं, मुझे संतुष्टि नहीं है, मुझे तो अपने आप को क्रिएट करना है, ऐसा कुछ क्रिएट करना है जिसमें मैं, वो क्रिएशन संपूर्ण हो। तब उनको पता चला बाकी सारे क्रिएशन असंपूर्ण इसलिए है क्योंकि मेरी अपनी जो ओरिजिनल शक्ति है, हमने वो सारे क्रिएशन में नहीं दिया, मिनरल को, वेजिटेबल को, एनिमल को। अभी हमें अपनी ओरिजिनल पावर प्रदान करना पड़ेगा अगर मैं अपने आप को ये लास्ट फोर्थ क्रिएशन में देखना चाहता हूं। तब बहुत गड़बड़ हुआ, बहुत कुछ सोचना पड़ा कि अपना पावर किसी को दोगे तो वो हमारा बराबर का पावरफुल हो जाएगा, तो हमारी अस्तित्व बहुत संकट में आ जाएगा।
तो इसलिए बहुत दिन से वो बंद था काम। ये सब मेटाफॉर्स है, पर इसमें कुछ अच्छी भावना है। बाद में जब डिसाइड फाइनल हुआ कि हम मनुष्य को क्रिएट करेंगे, तब क्रिएटर ने पावर तो दिया, और पावर को क्रिएटर्स, ये मनुष्य वाली क्रिएशन से थोड़ा सेपरेट कर दिया, बीच में पर्दा लगा दिया। उस पर्दा का नाम है माया। माया का पर्दा, अहंकार का पर्दा। माया और अहंकार लिख करके रखो, सेम है। ईगो एंड इल्यूशन। माया का इंग्लिश है इल्यूशन, और अहंकार की इंग्लिश है ईगो। ये दोनों अलग अलग शब्द है, पर इन दोनों का चरित्र सेम है। दोनों एक ही चीज है। इल्यूशन बाहर में है, और ईगो इंसान के दृष्टि के पीछे है। जब इस पर्दा को हम हटा देंगे, तब हम वो सेपरेट क्रिएशन नहीं रह जाएंगे, हम स्वयं क्रिएटर बन जाएंगे। क्योंकि हमारे अंदर में तो क्रिएटर बैठा है, कस्तूरी कुंडल बसे, है ना। और जब ये भ्रमित इंसान ये सुपर पावर को साथ लेकर पैदा हुआ, पर उस पावर को सरासर अपने हाथ में पकड़ नहीं पाए, भ्रमित होकर के इंसान एक मैं इस मैं में आ गया। हम ही सब कुछ है, इस अहंकार में आ गया। और इस अहंकार में आने के कारण उसने, उसके अंदर में तो क्रिएटर की शक्ति थी, छुपा हुआ था, वो पकड़ नहीं पाता था। मतलब वो जनरेटर लगा हुआ था, जनरेटर लाइट तो दे रहा था, पर नजर में तो नहीं होता जनरेटर कहां पड़ा हुआ है। लाइट जलती है, पर जनरेटर तो है ना। जनरेटर तो लाइट उसे उधर ही से लेता है, एक ही जगह से, जहां जहां से विद्युत पैदा होता है उसी जगह से जनरेटर पैदा करता है। हर चीज के अंदर में जो पावर है, फ्यूल के अंदर में, पानी के अंदर में, उस पावर से इलेक्ट्रिसिटी बनता है। तो ये जो अहंकार, ये भी उसी पावर का हिस्सा है, अंदर बैठा हुआ है। उसको बता रहे नहीं कोई गॉड वॉड कुछ की जरूरत नहीं है, तू ही सब कुछ है, तू क्रिएट कर सकता है। तो आप उस विभ्रांति, उस भयम में आकर के क्रिएट करना शुरू किया। और ये क्रिएटिविटी के जो मैट्रिक्स है, चार किस्म की इंसान क्रिएट हुआ। पहला इंसान मिनरल ह्यूमन, सेकंड वेजिटेबल ह्यूमन, थर्ड एनिमल ह्यूमन, फोर्थ ह्यूमन ह्यूमन। फर्क क्या है? मिनरल स्थिर है, जड़ है, अलस है। देखो दुनियादारी में कितने लोग बस ऐसे भ्रमित, क्यों जी रहे हो भाई, और क्या कर। मैं रिकैपिचुलेट कर रहा हूं अभी तक। नेक्स्ट, वेजिटेबल, मैं, मेरा बीवी, मेरा बच्चा, सिर्फ वन साइड, यूनिडायमेंशनल ग्रोथ। एंड मैं, मेरा बीवी, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरे मेरे समाज, मेरी कम्युनिटी, मेरे देश, उधर जाके वो रुक गया। जैसे कि जो जो वो मतलब आइसोलेटेड है, जो मिनरल ह्यूमन है, वो सिर्फ कहता है मैं, और कुछ दिखाई नहीं पड़ता, उसमें प्रेम है नहीं। दूसरा, जब वो परिवार को लाते हैं, वो कहते हैं हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हैं, थोड़ा एक स्वार्थी वाला प्यार पैदा तो होता है। तब वो नहीं कहता कि मैं, वो कहता है मैं, मेरा बीवी, मेरा बच्चा। उसके बाद उसको लगता है कि नहीं, मेरे में ऊर्जा और भी है, मैं इधर नहीं रुकूंगा, मैं बाहर जाता हूं, दिखाता हूं अपना करिश्मा। किसी क्लब ज्वाइन करता है, किसी कम्युनिटी ज्वाइन करता है,
उधर का प्रधान बनता है, लीडर बनता है, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, ये वो, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, ये करने के लिए कितना पैसा लुटाता है। फिर डिफरेंट नेटवर्क ज्वाइन करता है, उधर का प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बन के सीना चौड़ा करता है। कुछ दिन बाद उसको पता चलता है ये तो सब बेवकूफी है, इतना ज्यादा मेरे से मेहनत करवाया जा रहा है। अंत में तो क्या मिला? फिर जाके उसको पता चलता है कि नहीं, नहीं, मैं भी नहीं, मैं मेरा बीवी बच्चा भी नहीं, मैं बीवी बच्चा, मेरी कम्युनिटी भी नहीं, रोटरी पोटरी लायन रैट कैट्स, ये सब नहीं। मैं तो अनंत हूं। तब वो बोलेगा, हर घर में मेरा घर है, मैं वो घर ढूंढ लूंगा। देश देश में मेरा देश है, मैं वो देश जीत लूंगा। रविंद्रनाथ टैगोर। और तब वो होता है ह्यूमन ह्यूमन। और आज हम देखेंगे कि हमारी वास्तविक जर्नी इस दुनिया में है। गौर से सुनना अभी। आज मैं एंटर कर रहा हूं थर्ड में, बहुत इंटरेस्टिंग। अब भ्रमित तो है हम तो भ्रमित है ही, विभ्रांति में तो है। चलो एक बार मान लेते हैं हम इस विभ्रांति का वश है। चाय बना लो, थैंक यू। एक विभ्रांति के वश हैं हम। हाँ, एक बार के लिए आओ सब मान जाए, इसके बाहर में जो है उसको तो देखा नहीं, अनदेखा है, अनजान है, उसको एक बार भूल जाओ। चलो इस भ्रमित दुनिया के अंदर में एक बार आजमाते हैं। भ्रमित है तो करे क्या करें? व्हाट इज द बेस्ट वी कैन डू इन स्पाइट ऑफ। मैं रुकूंगा अभी, आपको बोलना है, इसलिए कि मैं समझना चाहूंगा कि आप कितने सुन रहे हैं। ऑलराइट, ये बहुत ही गहराई सटल बात है, बड़ा सूक्ष्म बात है। इसको अगर आपने एक्सप्लेन कर दिया ना, आप यूएक्सएल का आत्मा तक पहुंच जाएंगे। मैं आपको एक चीज बता दूं, यूएक्सएल करते बहुत लोग हैं, सारे का ग्रोथ होता है, पर वही इंटरिम में रह जाता है। ह्यूमन ह्यूमन वाली ग्रोथ जो मैंने समझाया था ना पहले पहले सेशन में, चैंपियन कौन है? अभी चैंपियन की, नेहा सुन रही हो? चैंपियन की ये वाली परिभाषा जो मैं बता रहा हूं ना, ह्यूमन ह्यूमन बनने वाली परिभाषा, चैंपियन की परिभाषा, वो क्या है? आपको चैंपियन बनना यानी कि ह्यूमन ह्यूमन बनना है। पॉइंट नोटेड? सेकंड फर्स्ट सेशन में बोला था, ये कोर्स का दूसरा जेनेरिक नाम है चैंपियनशिप कोर्स। आप पर वही यूएक्सएल चैंपियन में रह गए, आप वो बीएनआई के चैंपियन में रह गए हैं, पर असली यूएक्सएल समझने वाले लोग, एहसास करने वाले लोग क्या समझेंगे? अच्छा, औषित जो चैंपियन की बात किया था वो यही है कि हमें ह्यूमन ह्यूमन बनना है। बाहरी वो क्राउन ऑफ ग्लोरी पहनना नहीं है, मैं ब्यूटी क्वीन नहीं बनना, मैं तो ब्यूटीफुल हुई, उस ब्यूटी को डिस्कवर करना है। ठीक है ना? सो जब हम मान लेते हैं कि हम भ्रमित दुनिया में विराज करते हैं और एक बार सेटल करते हैं, चलो इसमें बेस्ट टू बेस्ट हम क्या कर सकते हैं? चैंपियन बन सकते हैं। 6 सेशन हो गया, 7 सेशन होने वाले हैं, अब भी वो चैंपियन चैंपियन करेंगे। हम पूछेंगे चैंपियन बोला था, अब तुम्हें क्या समझ में आया 6 सेशन बाद? तो आप क्या बोलोगे? जवाब दो, अनम्यूट करके बोलो। मैं सबका 1 मिनट 1 मिनट सुनना चाहता हूं, फिर हमें पता चलेगा अब कहां ग्रो कर रहे हो, किस लेवल पे जा रहे हो। हम्म। बोलो दीपक। Uh, Asit, हाँ, it is about that you have to raise above the worldly things, the materialistic things. You have to get inside you and see the power of the God which is inside you, and you have to explore that, not the outside world, but inside world. ये बहुत अच्छा आपने बोला। मैं और भी सुपरफाइन चाहता हूं, मेरा सवाल को समझ करके दोबारा बोलिएगा।
मेरा सवाल है कि हम भ्रमित है। अब इस भ्रमित दुनिया में ये जो बैकग्राउंड आज हमने व्याख्या किया कि हमारा जर्नी क्या है इस भ्रमित दुनिया में, मिनरल से ह्यूमन ह्यूमन बनना है। और वो ह्यूमन ह्यूमन बनना ही चैंपियन बनना है। गॉड के दुनिया में तो चैंपियन बनने की जरूरत नहीं, भ्रमित दुनिया में ही चैंपियन बनना है। ये क्या है, इसका विचार बताओ, क्या समझ में आया? शुरू में फर्स्ट सेशन में चैंपियन बनना था, सेवेंथ सेशन में आपको क्या बनना है, और वो दोनों एक कैसे, ये समझाओ मुझे। आप मीन्स कि चैंपियन बनना है आपने, तो आपको चैंपियन ये नहीं है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का बनना है। आपको अपने लिए, अपनी खुद की नेचर से, खुद के डिजायर से उसमें चैंपियन बनना है, उसको कंकर करना है बेसिकली। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ा, एक स्टेप रह गया है। ये होगा तो पूरा होगा दीपक, अभी आप चुप रहोगे, सुनो, कौन बोलेगा? ऐसा है कि हाँ मैं बोलो। बोलता हूँ सर, हाँ सुन बोलो, ले बोलो बोलो। सर। इट्स अ जर्नी ऑफ इवॉल्विंग, एनलाइटनमेंट बेसिकली। हाँ, तो जो एनलाइटनमेंट होगी वही हमारा पुनर्जन्म है, और वही हमें इस दुनिया में चैंपियन बनाएगा। करेक्ट करेक्ट, अब दोनों ठीक ही बोल रहे हो। अभी शुरू से हम ये बात कर रहे हैं कि अ, किसी न किसी मौके पे ना हम अभी भी आउटवर्ड मोड में हैं। हम्म, अभी भी मैं वो पहचान ढूंढ रहा हूँ अपनी, और वो पहचान मैं पता नहीं किसको दिखाना चाह रहा हूँ कि आई वांट टू शो देम आई एम ए चैंपियन। हम्म, और वो इन एनी वे, मे बी मेरे मेरे काम में, मेरी बीएनआई में, या वो वाले बोलेंगे तो मैं चैंपियन हूँ। और यहाँ पे अभी हम जो बात कर रहे हैं कि मतलब चार लोग मेरे लिए ताली मारेंगे, तो मेरे को वो इनर सेल्फ को मैं जो बाहर ढूंढ रहा हूँ, हाँ, वो कहीं ना कहीं मेरे को ये जो वर्ड हमने यूज किए हैं आज, माया ईगो वाले वर्ड में ही हैं हम। हम्म, और जैसे जैसे हम डीप इनवर्ड की बात कर रहे हैं, हालांकि बात तो हमेशा हम सब लोग इंटेलेक्ट है हमारा, हम उसमें सोच रहे हैं, बट वो चैंपियनशिप जो मैं इनर साइड की ओर ढूंढ रहा हूँ, वो शायद मेरे को और रियलाइज करा रही है कि बाहर वाले से चैंपियन क्यों बनना है। जिस दिन मेरे को रियलाइज हो गया कि मैं तो हूँ ही चैंपियन, और ये हम शुरू से हम इसी पॉइंट पे बात कर रहे हैं, और डीप जा रहे हैं, और थिन लाइन ऑफ डिफरेंस की लेयर जो सुंदर कह रहे हैं वो एनलाइटनमेंट है, या अनियन का एक हाँ ऊपर हाँ, का। बहुत सुंदर बोला है आप लोगों ने। आप लोग थोड़ा ब्रीफली बोला करो। अब इसको एक लेयर बाकी है, तब चीज पूरी होगी। उचित हाँ, उचित अपने आप को जानना और अपनी पूर्णता, अपने आप को जानना और अपने अपनी पूर्णता की, जब आपको अपनी पूर्णता की उपलब्धि हो जाए कि आप अपने आप में ही 100% सेटिस्फाइड हो, हाँ हाँ कुछ भी अपने से बाहर जाने की आपको आपको जरूरत ना पड़े, हाँ खुद में ही आप पूर्ण होगे तो और कोई हाँ, भी चीज हाँ आपको अट्रैक्ट ना करे। हाँ, समवन इज, can I बहुत say अच्छा बोला। something? हाँ, Yeah, यस ऑफ कोर्स रितु, uh, बहुत अच्छा बोला। integrity, हाँ, बोलो। integrity, इंटेग्रिटी जो अंदर है, जब वो बाहर आप देखना शुरू कर दोगे, जो अंदर की रियलिटी है उसको बाहर फील करना शुरू कर दोगे, उस तरह से बिहेव करना शुरू कर दोगे जो हमारी अंदर की है, दैट इज व्हाट आई फील। हाँ, सब ठीक समझ रहे हो, पर इसको और भी आज की जो बात हो रही है उसके साथ रिलेट करोगे तब आपका साइकिल पूरा होगा। गलत किसी ने नहीं बोला। प्रैक्टिकली इसको एग्जाम्प्लीफाई करो, कम्युनिकेटर बनो। कौन बोलेगा? एक लेयर बाकी है। फर्स्ट सेशन में हमने बोला था आपको चैंपियन बनना है, जो संजीव छंदोक ने बहुत अच्छी तरह से बोला। हमारा क्राउन पहनना है, हमें प्राइज लेना है, हमारा नाम छापना है। हम जैसे संजीव मोंगा ने अपने ऑफिस में पूरा फैला के रखा है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, उसी से उसको एक अजीब पूर्ति की भावना आती है। ये विभ्रांति है। अब यूएक्सएल कोर्स में आने से पहले ये सब ठीक था। अब यूएक्सएल के 7 सेशन से पहले 3 साइंस क्लास करने के बाद चैंपियन की नया परिभाषा क्या है, मैं वो पूछ रहा हूं। ये फिलोसॉफी मत बोलो,
परिभाषा बोलो, चैंपियन की दूसरा सिनोनिम क्या है और क्यों है, कैसे है? आपकी जर्नी तो पहले भी था। देखो देखो देखो, सुनो। एक अंधा इंसान लाठी लेके चल रहा है रास्ते में, ठीक है ना? आप आंख खोल करके उसी रास्ते में चल रहे हो। वो अंधा इंसान कौन था? जो पहले सेशन में यूएक्सएल वाले आके बैठे थे, चल तो वो रास्ते में थे। अब 7 सेशन में थोड़ा सा आंख खुला, अब उस जर्नी को खुले आंख से क्या नाम दे? उस जर्नी को बंधे आंख से उसको चैंपियन कहता था, उसी से खुश था, अपना पोस्टर लगा रहा था। अब 7 सेशन में भी पोस्टर लगाते जाएं तो मैं बोलूंगा मैं क्या मेहनत किया यार, वो पोस्टर क्यों लगा रहा है? तेरे लिए चैंपियन की परिभाषा क्या है, मैं ये पूछ रहा हूं। सिंगल वर्ड में मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो मैंने पहले बोला, जो चैंपियन मैं बाहर से ढूंढ रहा था, वो चैंपियन की इनर फीलिंग आना और बिल्कुल इस वर्ड से बाहर हो जाना है कि मेरे को कोई एक्नॉलेज करेगा कि नहीं करेगा। जो कुछ भी मैं अनकंडीशनल वे में करूंगा, और वो उसमें मेरे को कोई बाहर से वैलिडेशन नहीं चाहिए। संजीव संजीव तो शायद संजीव वो संजीव संजीव, एक सेकेंड। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में है, हम विभ्रांत होते हैं तो विभ्रांति को स्वीकार नहीं करते हैं। विभ्रांत तो रहते हैं, उस विभ्रांत रह करके हम सत्य की वर्णना करते रहते हैं, जो आप लोग कर रहे हैं। मैं विभ्रांत रह के आपकी जर्नी की जो अभी तक की एडवांसमेंट हुआ है उसका सोच रहा हूं, उसको पूछ रहा हूं। सर्विंग एक्नॉलेज ह्यूमन एंड करना, मदर नेचर। हाँ हाँ, बोलो बोलो बेटा आरुषि। एक्नॉलेज। मे बी चैंपियन बनना बेयर मिनिमम था टू बिकम अ ह्यूमन एक्चुअली। एब्सोल्युटली, दिस गर्ल इज सेइंग ह्यूमन, ह्यूमन बनना ही चैंपियन है। यही परिभाषा मैं ढूंढ रहा था। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपने सही हिसाब से जर्नी को तय किया, है ना? अभी तक भ्रमित रूप से ही वर्णना कर रहे हैं। बोले ले अशित, तूने ये जो पढ़ाया, हमारे जो ट्रेनिंग दिया है, अब मैं थोड़ा सा इवॉल्व हो गया हूं। पहले मैं चैंपियन बनने की तलाश में था, अब तो मैं ह्यूमन ह्यूमन बनना चाहता हूं। समझ में आ गई आरुषि? इस फर्क को कौन वर्णना करेगा? जो आप लोग कह रहे थे और अभी जो फाइनल लेयर को हमने एक्सप्लेन किया, कौन वर्णना करेगा? हु कैन एक्सप्लेन दिस, बोलो। एक अच्छा इंसान बनना, ओशित, हर ह्यूमैनिटी के लिए आपके अंदर दर्द होनी चाहिए। एक अच्छा इंसान बनना और बेसिकली एक प्योर ह्यूमन बनना। आपका वॉइस काट रहा है, एंगल ठीक करो। हम्म। हम्म। ओशित, थोड़ा मैं सा बोल रहा हूँ कि लैपटॉप एक पकड़ो। अच्छा इंसान बनना, एक हम्म। हम्म। एक अच्छा इंसान बनना, प्योर ह्यूमन बनना, ह्यूमैनिटी के लिए एक दूसरे इंसान के लिए आपके अंदर दर्द होना चाहिए। करेक्ट। एक बार फिलोसॉफी में आओ, आप ही चीज को मैं फर्क करके बता रहा हूं। आपने अभी जो बोला है बिल्कुल ठीक बोला है। पहले जो बोला था उससे मैं संतुष्ट क्यों नहीं था, वो मैं आपसे आपको समझा रहा हूं। पहले जो आप बोल रहे थे ना, आप जमीन में रह करके उधर की वातावरण की वर्णना कर रहे थे, मतलब अमेरिका नहीं जाके अमेरिका कैसा है वो वर्णना कर रहे थे। अभी आप बोल रहे हो कि ना अमेरिका कैसा है ये हमने सुना है। अभी मैं अमेरिका में तो हूं नहीं, पर इंडिया से निकल चुका हूं, फ्लाइट में हूं। 7 सेशन, फर्स्ट सेशन में तो मैं यात्रा शुरू ही नहीं किया था। अभी तो मैं अमेरिका पहुंचा नहीं, पर फ्लाइट में हूं। अब क्या दशा है? अब हमारे लिए यूएक्सएल कोर्स क्या है, हमारे लिए जिंदगी क्या है? अब पहले जैसे चैंपियन बोलते रहोगे तो आपने उड़ान भी हासिल नहीं किया। आप बोलोगे मैं अभी सबसे प्रेम करूंगा, वो भी तो हवा में होगा। आप तो अमेरिका गए नहीं। समझ रहे बात को? आपको प्रेजेंट कंडीशन को ठीक से समझना है। टुडे आवर गोल इज
टू बिकम ह्यूमन ह्यूमन। कितनों को समझ में आया? टुडे आवर गोल इज टू बिकम ह्यूमन ह्यूमन। अगर हम इतना समझ जाए ना, बहुत जोर से मजा आएगा, रियलिटी के नजदीक चले जाएंगे। इसको कहते हैं फैक्ट। It is one with the creator. No, it is not one with the creator. It is evolving as a true human being. You have not yet become a creator. इस वहम में 99% सब अपनी अस्तित्व का वर्णना कर रहा है, उसको पता ही नहीं वो अस्तित्व होता क्या है। ह्यूमन ह्यूमन, जैसे कि इसने बोला है, सबसे पहले हमें अच्छा इंसान बनना है। विडल ने जो वर्णना दिया है वो ही हमारी लिमिट होनी चाहिए। इधर बैठ के फिलोसोफाई करोगे तो आप आइडियलिस्ट कहलोगे। बहुत जरूरी है ये चीज एसपी आपके लिए। आइडियलिस्ट इज अ नेगेटिव वर्ड, याद रखना। आइडियलिस्ट कौन होता है? वो आइडियल दुनिया में रहता है, वो जमीन पे बैठा नहीं है, ना जमीन पे है ना आसमान में है। आसमान की बात कर रहा है, भूल गया कि मैं जमीन पे हूं। जमीन में रह करके आपका ग्रोथ कहां तक हुआ है वो मैं पूछ रहा हूं। वो है रियलिटी आज के दिन में। उधर आपको बोलना है नहीं, मैं एकात्म नहीं हूं ईश्वर से अभी, क्योंकि उनको देखा ही नहीं है, उनसे मेरा मुलाकात तो आमने सामने हुआ ही नहीं है। मैं तो उनकी छवि की वर्णना कर रहा हूं, जो पढ़ा है, जो सीखा है। मेरी रियलिटी क्या है? हाँ, मैं पहले से निकल के थोड़ा सा आगे बढ़ चुका हूं। अब मेरा मकसद है एक ट्रू ह्यूमन बीइंग बनूं। कितनों को ये डिफरेंस कितनों को समझ में आया है? ये रियलिटी कितनों को समझ में आया है? हाँ। संदीप छंदोक, रितु कोचर, समझ में आया है? तब हम आगे चलेंगे। कैसे ह्यूमन ह्यूमन बने, कैसा होगा आज का थॉट सेशन? हम ह्यूमन ह्यूमन कैसे बनेंगे, बस ये है आज की टॉपिक। सारे तैयार हो? सारे तैयार हो? देखो, ये मिनरल ह्यूमन, वेजिटेबल ह्यूमन, एनिमल ह्यूमन, जिस भी दशा में हम लोग हो, हम लोग अभी तक है। अभी तक हम पूरा ह्यूमन ह्यूमन नहीं है, ठीक है ना? मानते हैं कि नहीं मानते? पूरा ह्यूमन ह्यूमन नहीं है। तो जिस दशा में भी है, हम संपूर्ण है ये असंपूर्ण है? बोलो बोलो। अभी नहीं है। अभी तक संपूर्ण नहीं अभी है। नहीं है। अभी अभी नहीं। असंपूर्ण है, ठीक है ना? बहुत ज्यादा। अच्छा, तो विठल, मैं इसको अगर ऐसा बोलूं, अभी हम पार्ट है, होल नहीं है। आपने हिंदी में बोला, मैंने अंग्रेजी में बोला, कोई गलत बात तो नहीं बोला ना? हम पार्ट है, हम होल नहीं है, ठीक है ना? तो जर्नी को समझने के लिए अगर मैं आपको बोलूं हमें पार्ट से होल बनना है, मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा हूं? अभी हमारा लक्ष्य है, हम पार्ट में हैं, हमें होल बनना है। नेहा सुन रही है? क्लियर हो रहा है मामला? ओके। अब देखो, मैं बहुत सारे ब्यूटीफुल कहानी के साथ ये चीज एकदम आपके मन में क्लियर करने के लिए आया हूं। मैं चाहता हूं इस थॉट सेशंस के बाद आपकी नजरिया, आपकी सेल्फ इवोल्यूशन, सेल्फ अवेयरनेस तगड़ा बूस्ट हो, और भी क्लियर हो जाओ जिंदगी के बारे में, लोगों के बारे में, अपने बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में, अपने विजन के बारे में। तब जाके 8th सेशन में मैं ले जाऊंगा। 8th सेशन में जाकर के और भी क्लैरिटी मिलेगा अगले साइंस क्लास में। आज मेरा लक्ष्य है कि आपको क्लियरली समझा दूं कि ये जर्नी क्या है ह्यूमन ह्यूमन बनने वाली, पार्ट से होल बनने की है। और भी थोड़ा टेक्निकल वर्ड यूज कर रहा हूं,
कितनों को समझ में आ रहा है? कुछ लोग थोड़ा जो इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग है वो बताएंगे। क्या बोला है? पार्ट से होल बनने का है। अभी मैं उसी को दूसरा वर्ड यूज कर रहा हूं समझाने के लिए, टेक्निकल वर्ड। माइक्रो से मैक्रो बनना है। हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग? माइक्रो से मैक्रो बनना है। माइक्रो छोटा है, मैक्रो बड़ा है। पार्ट से होल बनना है, माइक्रो से मैक्रो बनना है। हो गया? एक बार, अब कहानी सुनते जाओ एक के बाद एक। एक बार क्या हुआ, ये अपना संजीव छंदोक बाबा, ये बहुत दिन पहले लाल किला देखने गया। लाल किला कहां पर है? दिल्ली में। अरे पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, ये तो बताओ। पुरानी पुरानी दिल्ली में चले गए, ठीक है ना। और इसका एक पेट डॉग भी था, छोटा सा पप्पी। परमिशन लेकर के वो डॉग को लेकर के कहां चले गए? कहां चले गए? लाल किला। लाल किला। लाल किला। लाल किला। ओके। लाल किला में घूमते 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 एक घर के सामने ले गया। आप में से कितने लोग लाल किला गए हो? हाथ उठाओ। कभी पुराना लाइट एंड साउंड देखा है कभी? एक रूम के सामने जाकर के आपको बताया गया, गाइड ने बोला ये है शीश महल। सुना है? शीश महल। उधर क्या था? अब तो पुराना नहीं है, अब मैकेनिकली उन लोगों ने शीश महल बनाया, छोटे छोटे टुकड़े ग्लास लगा करके। पूरा कमरा नीचे से ऊपर तक सारे शीश महल है, ठीक है ना। बहुत छोटे छोटे शीशे हैं, ठीक है ना। पार्ट है, संपूर्ण तो है नहीं, ठीक है ना। पार्ट 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 लगा हुआ है। अब अचानक संजीव छंदोक का जो पेट डॉग है उसको बड़ा जोश आया देख करके, वो हाथ छोड़ करके अकेला घुस गया। संजीव छंदोक को भी परमिशन नहीं मिला, बाहर खड़ा है, पर डॉगी पास होकर के शीश महल के अंदर में घुस गया। अब देखता हूं आपकी फीलिंग कहां तक जाता है। अब बताओ वो डॉगी अब क्या करेगा? बताओ, हु कैन से, क्या करेगा? संजीव को ढूंढेगा। और क्या करेगा? उधर और उसको जाके क्यों लगेगा संजीव? और बहुत सारे He'll डॉग हैं और he'll बहुत ruin the things. हाँ हाँ, बहुत सारे, किसने बोला बहुत सारे? He will ruin the things. He will हाँ, ruin the उसको things लगेगा inside. ही विल रुइन अंदर द थिंग। जाके छोड़ेगा। अंदर जाके उसको लगेगा परेशान हो बहुत सारे जाएगा। कुत्ते हैं कौन और बोल रही है? कौन बोल रही है ये? ऋतु ऋतु अरे रितु, ताली बजा इसकी। वो अग्रेसिव हो जाएगा। वो कुत्ते को देख हजारों कुत्ते को देखेगा छोटे छोटे शीशे में, एक कुत्ता नहीं देखेगा। और संजीव के डॉग के नाम टाइगर है। मैं पिछले सेशन में बोलता तो कोई मुझे मारता, एक टाइगर क्लास कर रहा था उधर। तो चलो, अभी संजीव के कुत्ते का नाम टाइगर है। वो कुत्ता हजारों टाइगर को देखेगा, पाव 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 करके पागल हो जाएगा। इतना टाइगर कहां से आया, है ना? सोचो, फील करो। ओके? क्यों? वो जहां भी शीशा लगाए उधर टाइगर बैठा है। कितना चिल्लाएगा, चिल्लाते चिल्लाते थक जाएगा, फिर बैठ जाएगा हार के। आई गॉट इसको योर पॉइंट। एक ब्लॉक में लगा दो। अब संजीव छंदोक को परमिशन मिल गया और सिक्योरिटी ने डॉगी को बाहर निकाल दिया। संदीप छंदोक अंदर घूम गया। इधर कोई है, किसी के मन में यह भ्रम है टाइगर ने जो किया था अब संजीव भी वो करेगा? संजीव भी ऐसा करेगा क्या? वो भी भौंकेगा ऐसा? हजारों संजीव तो देखेगा, बस संजीव किसको देखेगा? हजारों संजीव के बीच में किसको देखेगा?
एक ही संजीव को देखेगा। कुत्ते ने क्या किया? हजारों कुत्ता देखा, पर संजीव हजारों कुत्ते देखने को बाद भी संजीव को पता है मैं हजार संजीव नहीं हूं, मैं एक ही संजीव हूं। तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। ये है वो वो कुत्ते के दिमाग और संजीव के दिमाग में। मेरे मन में जितने भी संशय क्यों ना हो, आप लोगों के मन में तो संशय नहीं है कि दोनों का दिमाग एक नहीं है। संजीव के दिमाग ऊंचा है, वो इसके बावजूद भी एक ही संजीव को देखेगा, क्योंकि ये जो संजीव है शीश महल के अंदर में खड़ा हुआ, वो संपूर्ण को देख पा रहा है। ये संजीव उस टाइम ह्यूमन ह्यूमन के मॉडल है, क्योंकि वो माइक्रो से मैक्रो बन गया है। यही फर्क पड़ेगा। उदाहरण है मीरा जी। मीरा जी और हनुमान जी जैसे कोई भक्त तो आज तक पैदा नहीं हुआ ना। जब मीरा जी को दर्शन हो गया कृष्णा को, तो मीरा जी ने संगीत क्या गाया, सुन करके देखना। देखत बहुत गोपाल, जिसके तरफ नजर उठा रहा है, मीरा को क्या दिख रहा है? गोपाल ही दिख रहा है ना? बिकॉज शी इज एनलाइटेंड। व्हेन शी इज एनलाइटेंड, शी इज नॉट सीइंग different humans. She is seeing Krishna in everybody. गोपाल को ही देख रहा है। जब आप ह्यूमन ह्यूमन बनोगे, यही विडल नाम से जिसके पास जाओगे, आप अपना ही छवि उसमें देखोगे, अलग अलग नहीं देखोगे। तब आप संपूर्ण होंगे। अभी आप पार्ट में हैं, इसलिए सब अलग अलग दिखता है। अलग अलग दिखता है तो झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, डिफरेंसेस होता है, परेशानी होती है, देश देश में पंगा होता है, घर घर में पंगा होता है, घर घर की कहानी। एक पॉइंट समझ में आया? व्हाट इज ह्यूमन ह्यूमन? एक उदाहरण से क्या रिजल्ट होगा व्हेन यू बिकम ह्यूमन ह्यूमन। आपके मन में वो जो कहते हैं हर सेशन में स्पिरिट लिफ्टर में, beloved, let us love one another, because love takes its origin in God. He who loves is the he who loves is a child of God. He who has no love does not know God. So when you evolve, then the reality will be achieved. You will see हम सबका मालिक एक है, हम सब अलग अलग चेहरे में हैं, पर अंदर से हम सब एक है, एक आत्मा है। क्लियर हुआ? अब क्या हुआ? Yes. अब क्या हुआ? बहुत दिन पहले एक बार जब मैं शुरू शुरू में दिल्ली में आया था, यंग था, बंगाली को कौन सी चीज से ज्यादा प्यार होता है बताओ? मीठा। खाने से। अरे मीठा तो बहुत होता है, कौन सा वाला मीठा? रसगुल्ला। 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 रसगुल्ला, रसगुल्ला, रसगुल्ला। ठीक है ना? रसगुल्ला। 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 तो आप लोग जो पुराने दिल्ली में पुराने रहे हो, शायद एसपी को होगा, या पुराने दिल्ली से पुरानी वाली दिल्ली से किसी को है ज्यादा आना जाना रहा है कभी? बताओ तो। पुराने टाइम में, अभी तो हल्दीराम हल्दीराम पहले नहीं था, बीकानेर हल्दीराम, उस टाइम मिठाई का सबसे बड़ा दुकान कौन सा था? चांदनी चौक में कौन सा दुकान का नाम बताओ, शुरू शुरू। लक्कू स्वीट्स। अरे वो तो बहुत बाद में आया, तुम्हें पता ही नहीं। उससे भी पराठे पहले। वाली गली। गंडामल। हाँ।
घंटामल की घंटा मिठाई, उधर की सोन हलवा खरीद खरीद के ले जाते थे हम लोग। बहुत ही अच्छा मिठाई का दुकान, अभी नहीं है, ताला लग गया दुकान। तो हम उस टाइम ना नया नया कोर्स शुरू किया था, हमें ये नए नए अच्छा नहीं लगता था। जिसने कलकत्ते की रसगुल्ला खाया ना, वो इधर साले दिल्ली के रसगुल्ले या चंडीगढ़ के फीके लगेंगे। सिर्फ घंटा मल का लगता था कि थोड़ा बहुत रसगुल्ला बनाना इन लोगों को आता है। मैं चांदनी चौक जाता था रसगुल्ले खाने, काम करने जाता था पर गांडा मॉल के सामने से जाता था। और जब भी दुकान में देखता था ना उधर भरे हुए रसगुल्ले ना, मुझे बुलाते थे, आ आ आ करके। बंगाली के लिए बहुत मुश्किल था पार होना। हम चले जाते थे पर खड़े रहते थे। बोलो, देखो, सबसे अच्छी चीज जो आपको सबसे अच्छा लगता है, आपको नहीं लगता वो अच्छी चीज खाने का टाइम आपका कोई दोस्त हो, उसके साथ बांट करके इकट्ठे बैठ के खाओ, मजा नहीं आता ना? तो मैं बेवकूफ लगता था यार। एक तरफ से तो रसगुल्ले हमें बुला रहे थे और साथ तो कोई दोस्त था ही नहीं। मैं इधर उधर देख रहा था यार, कोई जान पहचान का मिल जाए तो मिल करके खाऊं, है ना? और इसी टाइम एसपी बाबा उस टाइम उधर से जा रहा था एक वेस्पा स्कूटर में। उस टाइम तो बड़ी बड़ी गाड़ी वाड़ी तो इतनी नहीं होती थी ना। वो वेस्पा चला के जाता था बहुत दिन के बाद। और मैंने देख लिया उसको, बोले एसपी। एसपी रुक गया। अरे आशित, चल करके दौड़ के आया, क्या कर रहे हो? और क्या करूंगा, गंडामल, गंडामल में खड़े होके और क्या करूंगा, हवा खाऊंगा? रसगुल्ला खा रहा हूं, चल खाएगा? हाँ रसगुल्ला ठीक है। एसपी तैयार हो गया तो मैं भी खुश हो गया। अब दोनों मिलकर के रसगुल्ला का प्रहार करेंगे हम, ठीक है ना? मैंने बोला दो लगा, 2 प्लेट आ गया। खड़े खड़े हम बात करते करते, एक प्लेट एसपी के हाथ में, एक प्लेट हमारे हाथ में। और मैं, हमारा स्पीड तो आप कल्पना नहीं कर सकते रसगुल्ला का क्या होता है। आते ही ठाक ठाक समाप्त। और एसपी पहला वाला काट रहा था। क्या कर रहा है एसपी? जल्दी खत्म कर, दो और आ रहा है। नहीं हर्षित, और नहीं चाहिए हमें। नहीं चाहिए मतलब? दो रसगुल्ला खाएगा? जल्दी खत्म कर, और दो आ रहा है। एसपी थोड़ा सा शुरू में जितनी खुशी था ना, शक्ल में थोड़ा सा रेनबो चेंज हुआ। पर उसने सोचा इसका साथ क्या करूंगा, पठान के साथ है तो खाना खाना ही है इकट्ठे, है ना? दो रसगुल्ले और आ गए। और एसपी उस टाइम सेकंड वाला काट रहा था, मेरा 4 रसगुल्ला ठाक 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 खत्म हो गया। बोले एसपी अभी भी लगा हुआ है, दो और आ रहा है। एसपी बोला नहीं, और नहीं खाऊंगा। खाएगा, तू बिल्कुल खाएगा, कैसे नहीं खाएगा, मैं अकेला खाऊंगा क्या? लगा, क्या कर रहे हो आशित, 6 रसगुल्ला कोई खाता है? 6 रसगुल्ला? यार तू पागल आदमी है यार, तू अच्छी तरह से स्वाद लेकर के देख, कितना मजा आएगा। 6 आ रहा है, आ गया 6। एसबी का शक्ल पूरा काला पड़ गया। मैंने, और मेरा 6 तो गया टैक 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 खत्म। मैंने कहा एसपी तो और आ रहा है। नहीं नहीं, मैं जा रहा हूं। नहीं क्या सकता, नहीं क्या? हाँ, खाना पड़ेगा। खाता कि नहीं? नहीं हर्षित, मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा, अच्छा, तू नहीं खाएगा? मैं अपने जेब में हाथ लगा के रिवॉल्वर निकाला और एसपी के खोपड़ी में लगाया। खाता कि नहीं? हाँ, खाऊंगा, मैं सब खाऊंगा। उस टाइम पूरा शक्ल चेंज हो गया, है ना? पर असित के लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो सब खा गया, है ना? तो जब शुरू के 2 रसगुल्ले आए थे, एसपी के शक्ल कैसा था, उजाला था कि नहीं? और 8 रसगुल्ला जब आया था, शक्ल क्या था? पहला वाला सुख था ना, और वही सुख बाद में क्या बन गया? दुख। क्यों? पाठ। और दूसरा बंदा अशित, वो शुरू के 2 में भी खुश था और 14 में भी खुश था। उसे रसगुल्ले से प्यार है, इसीलिए उसको फर्क नहीं पड़ता।
और बाकी आम इंसान यानी कि मिनरल वाले, वेजिटेबल वाले और एनिमल वाले क्या होता है, जो चीज उसको सुख देता है थोड़ी देर बाद वही दुख का कारण बनता है। उसकी जिंदगी सुख और दुख के बीच में एक धूल, क्या कहते हैं, झूला जैसा पास होता है। ये चीज भगवत गीता कहती है? दुखेशु अनुद्विग्न मना, सुखेशु विगत स्पृहा, बीत राग भय क्रोध स्थित धी मुनिरुच्यते। यानी कि दुख में पागल होना और सुख में विह्वल होना, ये भ्रमित इंसान की चरित्र है। और जो बीच में बैठा होता है वो सुख में भी और दुख में भी बिल्कुल हंसता रहता है। ये है मैक्रो। और माइक्रो क्या है? सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख, आज सुखी कल दुखी, आज सुखी। जब पहले टाइम आप लोगों ने कोर्टशिप किया था कितना सुखी थे, और 3-4 साल बाद क्या हुआ? सर असित, एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए, मैं लाइट चली गई थी। मैं कह रहा हूं जो चीज आपको सुख देती है वही चीज दुख का कारण होता है। जब तक आप माइक्रो में रहोगे, जब तक आप पार्ट माइंडसेट में विराज करोगे, जब तक आप ह्यूमन ह्यूमन नहीं बने, इंटरनल लेवल में ऑपरेट कर रहे हो, तब आप सुख और दुख के वश हो। अच्छा होगा तो बोलोगे दुनिया इज ग्रेट। जब थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा एसपी जैसे, वही चीज आपके दुख की कारण होगा। जैसे शादी के पहले साल सारे सुखी होते हैं, आदमी बोलता है औरत सुनता है, सुनती है। दूसरी साल औरत बोलती है, आदमी सुनता है। तीसरे साल दोनों बोलता है, मोहल्ला सुनता है ना? जैसे एक बार ये सुंदर भी आया था मेरे पास। देखो मैं कितना आपको समझा रहा हूं चीज को। सुंदर आकर के बहुत दिन पहले मुझे बोला था, औशित मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है। बोले हाँ बनो। मना किसने किया है? उन्हें बनाएगा कौन? आप ही तो बनाओगे। मैं कैसे बनाऊंगा, मैं तो आपको ट्रेनिंग दे दिया। बोले नहीं, आपसे कोचिंग करना है। लक्ष्य क्या है? उस टाइम एसपी ने बोला था कि मुझे ना मर्सिडीज बेंज चाहिए, E क्लास। उस टाइम उसके पास गाड़ी कौन सा था? बहुत दिन पहले कौन सी गाड़ी होती थी? इधर फिएट नहीं तो एम्बेसडर, है ना? वो कहानी सुना है? एक बार बिरला जी को रात को सपने में सपना आया, ये एम्बेसडर कहाँ बनता है, कौन सी जगह में बनता है एम्बेसडर का? पहले फैक्ट्री कहाँ था पता है आपको? बिरला जी का घर कहाँ था? कलकत्ते में। फैक्ट्री का नाम है हिंद मोटर। सुना है वो जगह? उसके नाम से ही बना है जहां एम्बेसडर गाड़ी बनती थी। बिरला को सपना आया, प्रभु आए और बोले बिरला तूने क्या किया? हमारे लिए तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तुझे इतना धन दिया, इतना दौलत दिया, तूने क्या किया? बिरला चौंके, हाथ जोड़कर बोला महाराज, छोटी मुंह बड़ी बात, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या आपने देखा नहीं हर जगह में मैंने बिरला मंदिर बनाया? प्रभु ने बोला कौन सा मंदिर? बोले, बिरला मंदिर। बोले अच्छा, उधर कौन रहता है? आप रहते हो, फिर मंदिर का नाम तो बिरला मंदिर ही बनाया। तो क्या किया हमारे लिए? तूने तो बिरला मंदिर बनाया, लोग उसको बिरला मंदिर जानते हैं। नहीं नहीं, तूने धोखा किया मेरे साथ। माफ करिए जनाब, मुझे क्या करना चाहिए भी बता दीजिए। तुझे ऐसा कुछ करना चाहिए था हर पल लोग मुझे याद करें। बिरला जी चुप होके थोड़ी देर बाद कहते हैं, छोटी मुंह बड़ी बात महाराज, मैंने ऐसा करने का प्रयास तो किया था। कौन सा प्रयास किया था? आपने देखा नहीं, हिंद मोटर में मैंने एक फैक्ट्री बनाई, उधर से गाड़ी निकलता है, उस गाड़ी में जो भी बैठता है आप ही को याद करता है, नहीं तो गाड़ी चलती नहीं है। मैंने तो ये चीज बनाया, लोग हर पल आपको याद करना करते हैं। ये कहानी है। तो वो वाली गाड़ी पहले उस सुंदर के पास था। तो सुंदर ने बोला मुझे मर्सिडीज चाहिए। मैं कोई बात नहीं, मिल जाएगा, जो बोलूंगा करेगा ना? बिल्कुल करूंगा औशित, आई हैव टोटल ट्रस्ट इन यू। बोले 1 साल में मर्सिडीज दिलवा दूंगा।
अरे यार कोई प्रॉब्लम नहीं, मिला दूंगा, हो जाएगा। पर एक शर्त है। मैं शर्त, क्या शर्त है बताओ? ज्यादा कुछ नहीं, बस एक, आपको रिटर्न कमिटमेंट करना है। हर साल एक दिन के लिए वो गाड़ी हमारी होगी। आप कुछ मत पूछोगे, गाड़ी आपकी है। एक दिन साल में मैं गाड़ी को ले सकता हूं, और उस टाइम मना नहीं करोगे। इसमें क्या प्रॉब्लम है हर्षित? बिल्कुल डन। एक साल बाद इसके पास मर्सिडीज गाड़ी आ गई, और उसी साल बीच में मैं कलकत्ते से दिल्ली आया। मैंने सुंदर को लिखा, सुंदर आ रहा है एयरपोर्ट में। सुंदर आया बिल्कुल टाइम से एयरपोर्ट। मैं एयरपोर्ट से निकला, सुंदर की नई मर्सिडीज में पार्किंग स्टेशन में सुंदर ले गया। सुंदर बाएं तरफ की दरवाजा खोल ही रहा था, बोला बैठो असित। मैंने कहा चाबी दो, चाबी दो मुझे। सुंदर, हाँ ठीक है ले लो ले लो, उसमें क्या है। सुंदर बाएं बैठ गया, मैं ड्राइवर सीट में बैठ गया, गाड़ी स्टार्ट किया। देख रहे हो पिक्चर? हाउ मनी ऑफ योर लिसनिंग, हाउ मनी ऑफ योर अलर्ट? उठाओ हाथ, उठाओ हाथ, कम ऑन। ये सब दया शंकर वैनसा जसदीप बसदीप सब बंद करके रखा है। हाँ, हाँ, ओके। गाड़ी तो स्टार्ट किया, पर दिल्ली शहर के रास्ते आप तो जानते हो कैसे थे उस टाइम। मैं तेजी से गाड़ी चलाया, एकदम 120 तेजी से। मेरा हाथ पक्का है एकदम। थोड़ी देर जाने के बाद रास्ते में ही इतना बड़ा बम्पर, ठीक है ना। बाएं जगह था, मैं साइड को ले जाके निकाल सकता था, पर गाड़ी सुंदर की थी, हमें क्या प्रॉब्लम था। मैं तो बम्पर के ऊपर गाड़ी रोका ही नहीं, धूम धड़ा धूम आगे चलाता गया। और सुंदर कह रहा औशित बम्पर था। मैंने सुंदर को बोला तुझे लगता है कि मैं अंधा हूं? बोले नहीं, आप थोड़ा हंसते कर सकते थे। हे, डोंट टीच योर ग्रैंडफादर हाउ टू डू, यू नो व्हाट। बैठो साइड में चुपचाप। सुंदर चुप बैठ गया। मैं और भी स्पीड बढ़ाया 140 में। थोड़ी दूर जा करके एक बहुत बड़ा खड्डा, साइड में जगह था, मैं घुमा के निकाल सकता था। मैं खड्डे के भीतर से गाड़ी ले गया, ठड़ा, ठड़ा, फिर आगे निकल गया। सुंदर बोला अर्षित क्या कर रहे हो आप? बेशरम, शर्म नहीं आती? एक दिन के लिए गाड़ी मंगा, रो रहा है। चुपचाप बैठ, आज गाड़ी मेरी है। ऐसे ही रास्ते में जब भी गड्ढा आता है मैं उसके ऊपर से चलाता हूं। सुंदर का हवा निकल रहा है, उसकी शक्ल कैसा हो रहा है, वो एसपी वाला है ना, एसपी को ज्यादा रसगुल्ला मिल रहा था, जस्ट शक्ल हो रहा था। अब सुंदर थोड़ी देर बाद कहता है अर्षित गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। बोले क्यों? बोले नहीं मुझे उतरना है, मैं नहीं जा सकता। बोले क्यों? ले जाओ, आपको नहीं चाहिए, आप मेरी गाड़ी के हालत खराब कर रहे हो, ऐसे नहीं। आ गया उसको गुस्सा। कहानी इधर समाप्त होता है। अभी प्रश्न है आपको, अच्छा ऐसा क्यों था? जब भी गड्ढा हो रहा था सुंदर परेशान हो रहा था, जब भी रास्ता खाली था उसको मजा आ रहा था। ऐसा क्यों होता, कैसे होता है? जब भी बम्पर था वो परेशान होता था, जब भी खड्डा था वो परेशान होता था, प्लेन रास्ते में सुंदर अच्छी तरह से ठीक था। क्या ये जिंदगी की राह नहीं है? जब भी प्रॉब्लम आता है बंदा परेशान हो जाता है, जब भी खड्डा आता है वो रोने लगता है, और जब भी रास्ता प्लेन होता है यार मस्ती है मस्ती है। ऐसा होता नहीं है? पर साथ में हर्षित बैठ कर के क्यों खुश था? गड्ढे में भी खुश था, बम्पर में भी खुश था। क्या जवाब है इसका? कुछ बंदे तुम बैठ क्योंकि करके, औसत को पता है कि हर्षित क्योंकि को, औसत को पता है कि गाड़ी उसकी नहीं है, गाड़ी उसकी नहीं है, आ वो हम सिर्फ जानते, ड्राइवर है। हम जानते थे यही आप बोलोगे। मतलब असित इतना बदमाश है, इतनी स्वार्थी है, दूसरे के गाड़ी में बैठ करके सारे कह सकते हैं कि मैं सदा खुश हूं। रितु जी, आप बहुत गलत बोल रही हो। क्यों बोल रही हो? क्योंकि आपका अधूरा ज्ञान है। अभी पूरा ज्ञान आपको बताता हूं, गौर से सुनना। कितने लोग सुन रहे हो? लाइफ चेंजिंग है, कितने लोग सुन रहे हो? क्यों? किसी कैन को, आई? किसी को पता नहीं, अभी चुप रहो। किसी को पता नहीं है कि मैंने एक बार अपने लाइफ में मर्सिडीज की फैक्ट्री देख लिया था। और जब मैं उस फैक्ट्री का दौरा कर रहा था
उधर की फैक्ट्री इंचार्ज हमें बताया कि ये हमारा सबसे पावरफुल डिपार्टमेंट है, इधर मर्सिडीज का शॉक एब्जॉर्बर बनता है। बोले, अच्छा स्पेशल बात क्या है, बताता हूं चलिए। आगे जाके उसने दिखाया, फिनिशिंग होके जब गाड़ी निकालता है, वो सारे गाड़ी को मर्सिडीज वाले बहुत ऊंचाई तक ले जाता है और उधर से छोड़ देता है। शॉक एब्जॉर्बर की टेस्टिंग होती है, ये उसकी क्वालिटी कंट्रोल है। अगर पूरे बैच की अगर एक गाड़ी में प्रॉब्लम आता है, मर्सिडीज पूरा बैच को कैंसिल कर देता है। इस क्वालिटी कंट्रोल का पैसा लेता है वो। समझ में आया? ये ज्ञान सुंदर को नहीं था, ये ज्ञान असित को था। सुंदर का ज्ञान पाठ था। पाठ और होली याद है, सुंदर का ज्ञान पाठ था। वो सुंदर के मन में अभी भी मर्सिडीज वॉज एन इंप्रूव्ड मॉडल ऑफ एम्बेसडर, उतना ही ज्ञान था, पुराना ज्ञान। पर अशित को पूरा ज्ञान था मर्सिडीज चीज क्या होता है, व्हाट इज अ रियल मर्सिडीज बेंज। इसीलिए अशित को पता था इसकी शॉक एब्जॉर्बर इतनी बुलंद है, इसको जितनी खटाओगे उतनी मजबूत बनेगा। तो मैं सुंदर का दुश्मन नहीं था। मेरी खुश रहने का कारण वो नहीं था रितु जो तुम कह रही थी। मेरा खुश रहने का कारण था, आई हैव द फुल नॉलेज अबाउट मर्सिडीज। और सुंदर को सुखी और दुखी होने का कारण, he had part knowledge about Mercedes. तो मिनरल, वेजिटेबल, एनिमल, ह्यूमंस जिंदगी के बारे में पार्ट नॉलेज रखते हैं, इसीलिए दुख में दुखी होते हैं, सुख में सुखी होते हैं। जब आपका उत्तरण होगा, इवोल्यूशन होगा, जब आप ह्यूमन ह्यूमन में चले जाएंगे, पैदा क्या होगा, हर टाइम आप कमल के फूल जैसे खिलते रहेंगे, कीचड़ में भी, पानी में भी, सरोवर में भी। इसीलिए आप कमल के फूल हो, जो इंडिया का नेशनल फ्लावर मानी जाती है। समझ में आया ये जर्नी क्या है? when you become a human, when you evolve to that level, all the partial perceptions you have about life will be transformed and everything will be pure and fine. With that quality of life, how many of you agree that your personal life will change, your family life will change, your work life will change, and your human life will be changed, so you become a human? कितनों को चीज समझ में आया अभी बोलो? Over to you, ladies and gentlemen. Share आज का सेशन कैसा रहा? मैं सुनना चाहता हूं आपकी आवाज, आपकी बातें, चाय पीते पीते। फ्लोर इज वाइड ओपन। आसित, यस, मतलब मेरे को ये थोड़ा सा समझ आ रहा है, जैसे कि जो मैक्रो लेवल की बात आप कर रहे हो, दिस इज अबाउट द इनर वर्ल्ड। जो इनर वर्ल्ड चेंज होता है तो बेसिकली हमारे जो एक्शंस होते हैं फॉर द आउटर वर्ल्ड, वो दिखाते हैं कि वी आर ए कंप्लीट मैन। मतलब वी हैव कंपैशन, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी, काइंडनेस, पेशेंस, ग्रेटिट्यूड। ये हमें कंप्लीट ह्यूमन बनाती है। यही एवोल्यूशन है, यही हमारा रीबर्थ है, यही हमारा चेंज है। यही है कि जो पार्ट से हम कंप्लीट होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट माइक्रो से मैक्रो की जर्नी फॉर द इंटरनल इनर चेंज, जितने भी हम इनकलकेट करते हैं अपने में, सो दैट
with every moment we thought that we are raising the bar higher and higher in our life on every platform. 100 in 100. Very good. Next. Harshid, I feel that there will be the struggles in the life and there will be the hardships and ups and downs will keep on coming. But our inner self has to be strong that we face everything with a smile. And there is strength inside us that we are facing it. So we should not lose ourselves in that. Right. And that will signify that you have reached the state of Accomplishment. human. Macro. मैक्रो वैसे मैक्रो लेवल पे मेरे को ये लग रहा है कि मर्सिडीज बनाने वाले ने शॉक एब्जॉर्बर टेस्ट करके मर्सिडीज रोड पे उतारी थी, और आज हम उस इनविजिबल की जो बात करते हैं, उस क्रिएटर की बात करते हैं, तो उसने तो सारी टेस्टिंग करके भेजा है। बट मेरी लाइफ की जर्नी में प्रीवियस बिलीव्स एक्सपीरियंसेस मेरे को शायद ये दिखा रहे हैं कि मैं अभी एम्बेसडर ही हूँ, या लोगों से सुनने के बाद मैंने अपनी परत ऐसी चढ़ा ली है जिससे कि मैं वो शॉक एब्जॉर्बर अपनी ही इनर स्ट्रेंथ के बारे में शायद नहीं देख पाया हूँ। जबकि हर एक जर्नी में, इस जर्नी में अपने को यही बता रहा है कि सारी पावर अपने पास है, एक बार उस क्रिएटर पे ट्रस्ट करके देखो, और हुआ भी है। तो मेरे ही बिलीफ मेरे को छोटा कर रहे हैं। आई थिंक आई एम गेटिंग दिस सेंस आउट ऑफ फ्रॉम दिस मेटाफॉर और मर्सिडीज की बहुत एब्जॉर्बिंग, बहुत पावर है मेरे अंदर, और मेरे को टेस्ट करके भेजा गया है ऊपर से इस सब पावर के साथ। आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस पावर विद इन मी। नॉट अंडरस्टैंड, रियलाइज। अंडरस्टैंड दिमागी मामला है, रियलाइज दिल वाली मामला है। रियलाइज अभी वो रियलाइजेशन वर्ड ही है कि अभी कोई गड्ढा आ रहा है, कुछ आ रहा है ऑन द नेम ऑफ तकलीफ, तो ठीक है, तो है अपने पास, वी आर अबव एवरीथिंग। बिल्कुल सही बोला Can I say संजीव। something? मुझे बताओ कि ये जो आपकी एक्सप्रेशन जिस लेवल पे अभी पहुंच गया, इससे क्या आप समझते हो आपकी बाहर के काम में निखार आएगा, चेंजेस होंगे? 100% आएगा। मैं तो आज इस सेशन में यही मान रहा हूँ। एक तो ह्यूमन टू ह्यूमन की बात है, और मेरे साथ मेरा ब्लैक स्पॉट यही था कि सामने वाला बोलेगा तो मैं अपने आप को वैलिडेट करूंगा। तो नंबर 1। नंबर 2, ह्यूमन टू ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो उसमें भी वही अंश देखना। हो सकता है वो कोई अपने आप को स्कूटर मान रहा हो, कोई एम्बेसडर मान रहा हो, कोई फिएट मान रहा हो, तो पहले तो मैं अपनी उस पावर को अपने साथ जब उतना स्ट्रांग होके, कंपोज्ड होके, सुख ना दुख जिसको बोलते हैं, अपने आप को इस लेवल पे करूंगा, तभी मैं अपने काम में सामने वाले को भी एम्पावर कर पाऊंगा। ये मैं अपने काम में लिंक कर पा रहा हूँ। ऑलराइट, नेक्स्ट। ओशित, मेरे को लगता है कि ह्यूमन ह्यूमन की रियलाइजेशन जो है उसमें आपको सुख दुख, प्रॉफिट लॉस, गेन लॉसेस, इसका कोई भी डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ता, क्योंकि ये आपकी गोल्स नहीं है। ये आपकी जर्नी जो है वो इससे ऊपर है। तो जो ह्यूमन ह्यूमन की अगर रियलाइजेशन होती है तो आप जिस स्टेट में होते हो वो स्टेट है कि जिसमें आपको किसी भी तरह के मेटीरियलिस्टिक या किसी भी तरह के इमोशनल प्रॉफिट लॉस गेन, सुख दुख का कोई भी अनुभव नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये अल्टीमेट नहीं है। अल्टीमेट जो है वो कुछ और है जिसकी तरफ हमारी यात्रा बढ़ रही है, आई थिंक। बहुत सुंदर, वेरी नाइस। और कोई बोलेगा? तो रि- हाँ, रि- आई वुड लव टू से, ऋतु बोलो पहले, उसके बाद एसपी बोलेंगे, सबको चांस मिलेगा जी। आप ही क्या है फ्लोर। तो जब हमें ये रियलाइज हो जाता है कि जो हमें वो जो पावर चला रही है उसको कुछ भी नहीं हो सकता, वो एवर स्ट्रांग है, चाहे हमारे फिजिकल एस्पेक्ट पे अच्छा हो बुरा हो। जब हम स्टेबल हो जाते हैं, जब हमें ये नॉलेज आ जाती है, तो हमें कोई भी चीज इफेक्ट नहीं करती है। बहुत सुंदर, वेरी गुड। बहुत खुश हो रहे हैं हम। इतनी चीज समझ आपको आ जाए, पर ये दिमाग में नहीं, जहन में, काम में। Kindly listen to this word, you note it down. Your job is to bring it down to your fingertips, not here. Bring it to your fingertips. आप हाथ से काम करते हैं, लेग से चलते हैं। The real purpose of our life in this world, भ्रमित इंसान का,
दिस रियलाइजेशन शुड रिफ्लेक्ट इन योर फीट एंड फिंगर। कहने की बात क्या है? जिस तरह से आप चलते हो, जिस तरह से आप काम करते हो, जिस तरह से आप बात करते हो, जिस तरह से आप दुनिया में पेश आते हो, हर जगह में ये रियलाइजेशन मैनिफेस्ट होगा। तब जाके आप ह्यूमन ह्यूमन बनोगे। ये नहीं कि लेक्चर में ही बोलोगे, अपनी जीवन एक जगह में चल रहा है, वो फिर दुगलापन हो जाएगा, हिपोक्रेसी हो जाएगा। समझाया था ना? यू आर इंटीग्रेटेड। बोलो मेरे साथ, इंटीग्रेटेड। वी आर ऑल इंटीग्रेटेड। Integrated. एसपी बोलो हरी। इंटीग्रेटेड। Uh, from that, I could know life is just like a movie, which is just on the screen. Actual, that is all illusion. It is all created by us. Okay, otherwise 3 घंटे बाद उसको खत्म हो जाना है, कुछ भी सच नहीं था जो हम देख रहे हैं. बिल्कुल It सही। was all illusion which we are looking like a picture. भी उसमें हम पिक्चर में सिर्फ मूवी की स्टोरी है, वो असलियत उसमें कुछ भी नहीं है. एसपी, वो रेखा सच नहीं है, जया बच्चन ही सच है। ताली हो जाओ। चलो आगे बोलो। और बोलेगा कौन? और बाकी सारे अंदर बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहा है। ये राघव, आर्यन, रवि गोयल। Good morning, Asit and everyone. या मैंने बात बहुत नई चीज सुनी, बहुत समझी मैंने। द लास्ट क्लास थी, उसमें आपने बताया था कि एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, उससे 50% हमारा दिल शांत हो जाता है। आज भी मैंने बहुत कुछ समझा इस सारी चीज से कि हमने हमारे से ही मेन इनर सोल से ही सारा कुछ समझना है। सारी बात हमारे को खुद को ही पता है, हमारे को किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। और बस यही समझा। वैसे थोड़ा आराम आराम से समझ लग रहा है, क्योंकि एकदम से मैंने नई चीज ही सुनी है बिल्कुल। आर्यन बेटा, तेरा उम्र कितना है बता? एज कितना है? 18। आप जरा सोचिए, एक एक कोर्स से अगर 18 साल का बच्चा ये हम्म। कहने में सक्षम हो जाए, तो क्या समझते हैं आप? ये कहां पहुंच सकता है इस उम्र में, 18 साल में, जहां सारा दुनिया भैमी होकर के पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा कर रहा है, हाँ उधर जी। एक बच्चा ये बात कहने में सक्षम हो जाए। अगर ऐसे बच्चे आपके होते तो आपका गौरव नहीं होता? बहुत होता। नेक्स्ट बोल बोल बेटा। अरुषि बोल। कैन आई? अरुषि को बोलने दे। अरे जरूर बोलोगे, इसके बाद तुम बोलोगे। अभी तक चैंपियन बनना was just about materialistic things, but आज we got to understand a new definition of it, कि it's actually to become the bare minimum, which is to become a human. And a human is the one जिसे materialistic things से फर्क ही नहीं पड़ता। उसे सुख दुख से इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वी आर ऑन द पाथ ऑफ इट, बट वो चीज़ें जो हम अभी इस पूरे कोर्स के ड्यूरेशन में कर रहे हैं, कि हम हेल्प कर रहे हैं लोगों की, वो हमें उस पाथ पे डाल रही है टू बिकम दैट ह्यूमन। करेक्ट, करेक्ट। आई एम प्राउड ऑफ यू माय गर्ल। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। यू आर एन एबल चाइल्ड ऑफ आशीष जैन। नेक्स्ट हरित बोलो बेटा। तो कौशिक, आज मैंने सीखा कि ह्यूमन बनना मतलब सिर्फ सोचना नहीं है। ह्यूमन ह्यूमन बनना मतलब अपनी सोच को एक्सपेंड करना है। मतलब जब भी हम माइक्रो से मैक्रो बनते हैं, तब हम हर चीज को क्लियरली देख पाते हैं। और तब जिंदगी में कंफ्यूजन कम और क्लैरिटी ज्यादा हो जाती है। तो आज ये पता लगा। करेक्ट, करेक्ट। बहुत अच्छा हरित। ऑल द बेस्ट। आगे क्या होगा जानते हो? जब भी दुख आएगा, परेशान आएगा, एक एक आंख से आप आंसू रोगे, दूसरा आंख कहेगा ठीक है भाई, जो होना था हुआ, हमें जाना है। Woods are lovely, dark and deep. I have promises to keep and miles to go before I sleep. Anyone else who would like to share thoughts before we close today?
person who is calm inside, I think, creates the trust outside. That's a kind of macro we are aspiring to be. Correct. So, Correct. And when you travel this journey of becoming human, your trust factor will only grow and consolidate. स्वरूप सुंदर, ये जीवन मंथन है। मंथन के बाद अमृत मिलता है। ट्रस्ट उस अमृत का नाम है, और सारे जहर एक एक करके निकल जाते हैं। सुख, दुख, परेशानी, ये सब जहर पहले निकल जाता है। अंत में क्या मिलता है? अमृत। हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में अमृत छकते हैं, वो एक क्रिया है। इसकी असलियत, इसकी विज्ञान आपको जो समझ में आया है, वो ही साइंस ऑफ ह्यूमन लाइफ है। ओके, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग हियर। चैताली सिटिंग डाउन टू टेक योर, चले नहीं जाना, फिर वो आप भरेगी आपके नाम के अंदर में। चैताली, आर यू देयर? Yes, just give me 1 second. जल्दी करो। Arav, एब्सेंट। Aryan, प्रेजेंट। प्रेजेंट। Deepak, Present. Devesh, Present. Present. Harit, Present. Jasdeep, Present. Neha, Present. Raghav, Present. Raghav ji, Present. Ritu, Ravi, Present, ma'am. Can लगा we 10 रुपए फाइन। find हाँ। SP? Yeah, 10 रुपए फाइन। Present, चैताली। हाँ। Thank you. Sundar, present. Sanjeev, प्रेजेंट चैताली। thank you. Vidal, प्रेजेंट चैताली। thank you. Arushi, Present, Chitali. thanks a lot. Enjoy rainy. Bye. All right. Thank you. All the best, Oshit. Right. See you. Bye.